तोशाखाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी का फौरी एहतसाब अदालत में पेश न होने का फैसला। फारूक एच नाइक का कहना है कि पहले हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर दलाइल देंगे। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी तो आसिफ जरदारी पेश होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कमरा अदालत में मौजूद। कमर जमान कायरा, रहमान मलिक समेत दीगर रहनुमा भी पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतसाब अदालत के अतराफ के इलाके को सील कर दिया गया। गैर मुतल्लका अफराद को आने की इजाजत नहीं। नैब लाहौर में रवां हफ्ते कई सियासी रहनुमाओं की पेशी। स्पोर्ट्स बोर्ड केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आज तलब। औकाफ की जमीन से मुतल्लिक केस में लीगी रहनुमा मोहसिन लतीफ की भी आज तलबी। साबिक MPA माजिद जहूर को कच्ची आबादी अलॉटमेंट में आज पेश होने का हुक्म। PTI के MPA गजनफर अब्बास छीना आज और अंसर नियाजी 19 अगस्त को तलब। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर गाड़ी में पत्थरों की मौजूदगी का मामला। 92 न्यूज ने गाड़ी और असल मालिक का खोज लगा लिया। जराये के मुताबिक गाड़ी नून लीगी MPA इफ्तिखार छच्छर की मिल्कियत है। लीगी रहनुमा ने अदालत से जमानत करवा ली। गाड़ी भी इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में पेश। कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ा कदम। 3 स्टेक होल्डर्स की राबिता कमेटी कायम। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। बाहमी इत्तफाक राय के लिए बनाई गई कमेटी की सरबराही वजीर आला मुराद अली शाह करेंगे। वफाक की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल। सिंध से नासिर शाह और सईद गनी कमेटी का हिस्सा होंगे। शहर कायद में बादलों का राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाराए फैसल, फेडरल बी एरिया, मलीर, एयरपोर्ट रोड और अतराफ में हल्की बारिश हुई। पंजाब भर में आज से गाड़ियों की एक जैसी नंबर प्लेटों का इजरा होगा। महकमा एक्साइज के मुताबिक अजला की सीरियल्स खत्म कर दी। यूनिवर्सल नंबर प्लेट तैयार कर ली। आम गाड़ियों के लिए AAA की यूनिवर्सल नंबर प्लेट तैयार। मोटरसाइकिल्स को AAA1, कमर्शियल गाड़ियों को CAA की सीरियल अलॉट होगी। सरकारी गाड़ियों को GAA, नीम सरकारी को SAA की सीरियल जारी की जाएंगी। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात का आगाज। महदूद पैमाने पर ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त। रवां बरस बहश्ती दरवाज़ा भी सिर्फ 2 रोज़ के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। उधर सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर में कारोबार खुल गए हैं, ताहम SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि इस हवाले से इंतजामिया भी हुकूमती फैसले पर अमल करवाने में नाकाम नजर आती है। मुल्क भर में लगने वाले इतवार बाजारों में भी यही सूरत हाल है। और लाहौर की बात की जाए तो इंतजामिया ने इतवार बाजार लगाने की इजाज़त नहीं दी, ताहम शहरी रेडियो से खरीदारी कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम अमीन और पेशावर से फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरियम मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। मरियम मलिक, बताइएगा इस्लामाबाद में केसेस की क्या सूरत हाल है और SOPs को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किस हद तक फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना का वार जो है वो थमते साथ ही लॉकडाउन हटाने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद के बाज़ारों समेत स्कूल और जो वो उनको खोलने के अलावा बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको खोल दिया है, जिस पर शहरी काफ़ी
का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में। इस्लामाबाद के जो बाकी दीगर बाज़ार हैं शॉपिंग वाले, वो तो सब खुल चुके हैं और की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इतवार बाज़ार में पहली जैसी हलचल अभी तक नहीं हो सकी। ये लॉकडाउन हटने के बाद दूसरा इतवार बाज़ार आज लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले, कोरोना की वबा से पहले ये बाज़ार ऐसे थे कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश सुबह 8 बजे से ही देखने में आ जाता था। अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, ज़्यादातर दुकानें, स्टॉल्स जो हैं वो अभी प्रॉपर तरीके से खुल नहीं सके और जो खुले हुए हैं उन पर आने वालों का रश नहीं है। SOPs की अगर बात की जाए तो शायद शहरी ये भूल चुके हैं कि अभी हमें इस वबा का सामना है, इसके असरात बाकी हैं। अगरचे के कोरोना का वार जो है उसके केसेस में कमी आना शुरू हो गया है, जिसी के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन हटाने का फैसला किया था। आवाम की सहूलत के लिए बाज़ार खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, इस तरह की दीगर चीज़ें उनकी सहूलियात के लिए खोल दिए गए हैं। इतवार बाज़ार भी उन्हीं में से एक बाज़ार है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है, मगर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अव्वल तो पहले तो बहाल नहीं हो सकी और जो आने वाले हैं वो भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, समाजी फासले को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। जब शहरियों से ही पूछा गया कि वो क्यों मास्क नहीं पहन रहे, तो उनका ये कहना है कि पूरे मुल्क में शदीद गर्मी है और हब्स ने पूरी गर्मी को अपनी लपेट में ले रखा है, ताहम इस वजह से वो मास्क नहीं पहन रहे। दुकानदारों से अगर बात की जाए तो वो भी सेम यही बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें इस वबा का सामना नहीं है, केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बायस हर कोई मुतमिन हो चुका है कि शायद इस वबा से अब हम लोग जान छुड़ा बैठे हैं। लेकिन ये अभी ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी लोगों को, शहरियों को इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कि ये वबा इतनी ख़तरनाक साबित मज़ीद हो सकती है। इतवार बाज़ार की भी रौनकें इस वक्त अभी तक आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन रौनकें बहाल नहीं हो सकी और शहरी भी जो आ रहे हैं गिला करते हैं कि चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं और कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहे, बस चक्कर लगा कर यहाँ से निकल रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई आएगा और ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होगा। जी। और वजारत ओवरसीज़ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की तारीख में पहली मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला कर लिया है। मुल्क में बराह रास्त बैंकिंग पेमेंट्स और समाकारी कर सकेंगे। जुल्फी बुखारी ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मुल्की तारीख में पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला। स्टेट बैंक समेत तमाम कमर्शियल बैंकों और स्टेक होल्डर्स से मशावरत मुकम्मल कर ली गई। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी मुकम्मल ऑपरेशनल बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। मालूमात और दस्तावेजात ऑनलाइन फराहम करना होंगी। ओवरसीज हमवतनों को पाकिस्तानी बैंकिंग का जदीद डिजिटल पेमेंट सिस्टम फराहम किया जाएगा। फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट और ई-कॉमर्स समेत तमाम बुनियादी बैंकिंग सर्विसेज भी दस्तियाब होंगी। मंसूबे के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने के अहल होंगे। बैंकों की जानिब से फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की ऑफर से भी फायदा उठा सकेंगे। रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए बराह रास्त ट्रांजैक्शन की सहूलत मिल सकेगी। मकामी या फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलवा सकेंगे और जिस वक्त चाहें अपना सरमाया बगैर पेश की इजाजत निकाल सकते हैं। मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज जुल्फी बुखारी का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को सरमायाकारी का शानदार मौका फराहम कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की सहूलत ओवरसीज पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा था। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मंसूबा डिजाइन किया गया। ओवरसीज कम्युनिटी को मुल्क की तरक्की में आम स्टेक होल्डर्स बनाना चाहते हैं।